क्या बीजिंग में खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या ड्रैगन का वो डर सच होने जा रहा है जिसे वो बरसों से टालने की कोशिश कर रहा था? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि आज से ठीक 2 महीने पहले जब भारत और जापान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, तब चीन ने इसे सामान्य कहा था। लेकिन आज जो खबर आई है उसने न केवल चीन की सरकारी मीडिया बल्कि वहां की सरकार में भी खलबली मचा दी है। जी हाँ, इतिहास में पहली बार जापान अपने सबसे घातक और सबसे शक्तिशाली मित्सुबिशी F2 फाइटर जेट्स को भारत की सरजमी पर उतारने जा रहा है। यह सिर्फ एक युद्धाभ्यास नहीं है, ये इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स में आया वो भूकंप है जिसकी गूंज अब सीधे बीजिंग के ग्लोबल टाइम्स के दफ्तरों में सुनाई दे रही है। आखिर क्यों चीन के बड़े बड़े एनालिस्ट भारत को धमकी और चेतावनी दे रहे हैं? क्या है इस जापानी फाइटर जेट की वो ताकत जिससे दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश थर-थर कांप रहा है? आज भारत तक की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी महा डेवलपमेंट का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत। दरअसल खबर कल ही सामने आई और इसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। जापान ने आधिकारिक तौर पर फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि वो अपने मित्सुबिशी F2 लड़ाकू विमानों को भारत में एक द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल युद्ध अभ्यास के लिए भेजेगा। जापान की मीडिया और अब भारतीय मीडिया में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। अब चौंकाने वाली बात ये नहीं कि जेट्स आ रहे हैं, चौंकाने वाली बात तो ये है कि चीन का पैनिक मोड। जी हां, चीन का सरकारी मुखपत्र माना जाने वाला ग्लोबल टाइम्स इस खबर के सामने आते ही बौखला उठा है और फिर उसने हेडलाइन लगा दी है, जापान सेंड F2 जेट्स टू इंडिया ऑइंग चाइना। जापान चीन को देखते हुए भारत को जेट भेज रहा है। और इतना ही नहीं, चीन के शंघाई इंस्टीट्यूट के टॉप एनालिस्ट लिu जनजोगी ने भारत को सलाह दी है कि नई दिल्ली को जापान के सैन्यवाद का मोहरा नहीं बनना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस F2 जेट में ऐसा क्या है जो चीन थरथरा रहा है? और चलिए जानते हैं क्यों डर रहा है चीन। देखिए, इसे बनाने वाली कंपनी है मित्सुबिशी। ये वही कंपनी है जिसकी एसी और गाड़ियां हम भारत में देखते हैं, लेकिन डिफेंस में इसका रुतबा कुछ और ही है। F2 फाइटर जेट अमेरिका की मशहूर F-16 से प्रेरित तो है, लेकिन ये उसकी कॉपी बिल्कुल नहीं है। जापान ने इसे अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए खास तौर पर डिजाइन किया है। इसमें लगा है जापान का वर्ल्ड क्लास AESA रडार सिस्टम। आपको बता दें कि रडार टेक्नोलॉजी में जापान दुनिया का वो देश है जिसे इस तकनीक का शुरुआती पायनियर माना जाता है। और इतना ही नहीं, इस विमान की सबसे बड़ी खासियत है इसकी एंटी शिप मिसाइल ले जाने की क्षमता। चीन का सबसे बड़ा डर यही है, अगर भारतीय वायुसेना के जहाज और जापान के ये फाइटर जेट साथ में ट्रेनिंग करते हैं तो भारत को जापानी रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और सर्विलांस की वो बारीकियां सीखने को मिलेगी जो सीधे तौर पर हिंद महासागर में चीन की नौसेना की कब्र खोद सकती है। अब आपने ये सब तो जान लिया, अब चीन की इस बौखलाहट के पीछे एक और गहरा कारण है। चीनी एनालिस्ट लिu जनजोगी ने भारत को याद दिलाया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का इतिहास कैसा रहा। उन्होंने कहा है कि भारत को सावधान रहना चाहिए, कहीं जापान अपने स्वार्थ के लिए भारत का इस्तेमाल ना कर ले। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या चीन को ये बोलने का नैतिक हक है? वो देश जो डोकलाम में घुसपैठ की कोशिश करता है, वो देश जो गलवान में हिमाकत करता है, जब बे ऑफ बंगाल में अपने स्पाई शिप्स भेजता है, आज वो भारत को ज्ञान दे रहा है कि उसे किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे नहीं। हकीकत तो यह है कि चीन को इस बात का डर सता रहा है कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का यह गठबंधन अब सिर्फ कागजों पर नहीं रहा, बल्कि आसमान में हकीकत बनकर उतर चुका है। अब जब भारत के सुखोई 30 MKI और जापान के F2 एक साथ उड़ान भरेंगे तो ये संदेश पूरी दुनिया को जाएगा कि इंडो पैसिफिक अब किसी की बपौती नहीं है। जापान की नई प्रधानमंत्री ताकाइची ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि उनके लिए भारत सबसे भरोसेमंद पार्टनर है, चाहे वो नेवल शिप्स के लिए यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी हो या फिर ये फाइटर जेट्स की तैनाती। जापान अब खुलकर भारत के साथ खड़ा है और ये डिप्लोमेसी चीन के लिए एक सीधा सिग्नल है कि आप चाहे कितनी भी आपत्ति जता लें, भारत अपनी सुरक्षा और अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जाएगा और अपने पुराने मित्रों के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। खैर,
चीन की इस पैनिक रिएक्शन को देखकर तो यही लगता है कि भारत जापान की इस दोस्ती ने दुश्मन की नब्ज पर हाथ रख दिया है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को जापान के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी और तेज कर देनी चाहिए? और क्या चीन का यह डर जायज है कि भारत और जापान मिलकर उसे इंडो पैसिफिक में अलग थलग कर देंगे? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।